हमारा लॉ सिस्टम जो है ना वो किस प्रकार लड़कियों के पासे में झुका हुआ है ये तुम्हें इस वीडियो के बाद पता लग जाएगा। सच में तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद ये पता लगेगा कि कैसे एक लड़की चाहे ना वो किसी भी आदमी की जिंदगी खराब कर सकती है। फिर वो चाहे आदमी उसका पति हो, चाहे पापा हो, चाहे भाई हो, चाचा होता है, किसी की भी लाइफ खराब कर सकती है एक औरत। और तुम्हें पता है कि सबसे डरावनी बात क्या है? सबसे ज्यादा डरावनी बात इसमें ये है कि वो ये सब कुछ कर पाएगी कानून की मदद से। इससे ज्यादा स्कैरी क्या हो सकता है? कानून तो हमारी मदद के लिए होता है। तभी तो मैंने स्टार्टिंग लाइन बोली थी कि हमारा इंडियन लॉ सिस्टम जो है वो लड़कियों के लिए इतना बायस्ड हो चुका है ना भाई, उनके फेवर में खड़े होकर नाच रहा है बस अब। तो इस वीडियो में ना भाई मैं कुछ ऐसे केसेस बताऊंगा तुम्हें जिसको देख के ना तुम्हारा खून उबाल मारने लगेगा। तुम्हें पता लगेगा कि भाई लड़का होना गलत है भाई, वो कपिल शर्मा नहीं बोलता। हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। और अगर ये वीडियो देखने के बाद तुम मेरी बात पे यकीन ना हो ना, डिसलाइक करके चले जाना वीडियो को। तो अभी तो पूरा वीडियो देख लो। 19 मार्च 2012 की बात है। एक लड़की अपने दादाजी के साथ पहुंचती है पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वहां पर लिखवाती है रिपोर्ट। और रिपोर्ट क्या लिखवाती है कि उसके पापा ने उसके साथ किया। अब ये बात जैसी पुलिस वाले सुनते हैं भाई वो हक्के बक्के रह जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि कोई लड़की अपने पापा के ऊपर इल्जाम लगा रही है, एंड कोई पापा इतना हैवान कैसे हो सकता है कि वो अपनी बेटी के साथ करते। अब ये मामला बहुत गंभीर था भाई ऑब्वियसली, तो पुलिस ने उसी टाइम एक्शन लिया एंड आईपीसी की धारा 376 और 504 के तहत केस दर्ज कर लिया और जाकर लड़की के पापा को उठा लिया। एंड फिर ये बात अदालत तक पहुंची एंड अदालत ने जो पापा था उसको आजीवन कारावास की सजा सुना दी। मतलब अब उस आदमी को, पापा को, उस लड़की के पापा को अपनी पूरी की पूरी लाइफ आजीवन कारावास में बिताना पड़ेगा, जेल में बिताना पड़ेगा, काल कोठरी में बिताना पड़ेगा। अब देखो यहाँ तक तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा होगा कि ऐसे डैडी को तो ऐसी सजा होनी चाहिए, लेकिन सीन कुछ और ही था। लड़की ने अपने पापा के ऊपर फेक केस लगाया था। बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने, लड़की ने अपने पापा के ऊपर फेक केस लगाया था। ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली बात ऐसी है कि लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को ना उसके पापा ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, और उस रिलेशनशिप से ना वो खुश भी नहीं थे उसके डैडी। तो अब बस यहाँ से लड़की के दिमाग का माथा टनका। उसने पहले तो अपने पापा को ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया, दबाव बनाना स्टार्ट किया। एंड देन जब डैडी ने बोला अपना ही बच्चा है यार, कितना ही गिरेगा, डैडी ने लगाए होंगे 2-4 थप्पड़। लड़की फिर भी पापा पे दबाव बना रही है फुल ऑन। उसके बाद भी जब पापा नहीं माने देन उसने क्या करा, अपने पहले दादा को अपनी टीम में लिया। दादा को बोला कि पापा ऐसा ऐसा करते हैं। दादा को बिल्कुल ही ब्रेन वॉश कर दिया एंड देन दादा को ही उठाकर पुलिस स्टेशन ले गई एंड पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को अपनी साइड कर लिया। मतलब किसी ने भी पापा की साइड सुनने की कोशिश नहीं करी। लेकिन 12 साल बाद जाकर ये साबित हो गया था कि जो डैडी था वो बेकसूर था एंड उसको फिर हाईकोर्ट ने बेल दे दी और उस पर जितने भी केसेस थे वो सारे के सारे फर्ज कर दिए गए। लेकिन तुम ये चीज देख रहे हो कि लड़की के फेक केस लगाने के बाद नजायज उस डैडी को 12 साल जेल में बिताने पड़े बेवजह। ये तो जस्ट एक केस है। एक और बता दो, केरला का केस। यहाँ पर भी एक माइनर लड़की ने अपने बाप के ऊपर फेक केस लगा दिया भाई, एंड उसके बाद वही हुआ जो होता चला आया। उसके बाप के ऊपर भी बहुत सारी आईपीसी की धारा लगी। इनफैक्ट पोकोसो एक्ट भी लग गया भाई, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज। उठा लिया, ले गए। यहाँ पर भी मामला सेम ही था। पापा ने अपनी बेटी को और उसके बॉयफ्रेंड को साथ में पकड़ लिया था। बस लड़की का माथा टनका, उसने फिर से बॉयफ्रेंड के प्रति प्यार को ज्यादा तवज्जो दी और अपने बाप पे फेक केस लगाया और उसको चलो भाई ले जाओ पुलिस वालों, आप आओ और उठा के ले जाओ। यहाँ पर दूसरी चीज देखने की ये भी है कि भाई लड़कियों का दिमाग खराब हो चुका है भाई रिलेशनशिप में आजकल। ये कुछ भी कर दे रही है। मतलब ये निब्बा निब्बी जब से फोन आया ना भाई, नेट फ्री हुआ, भगवान कसम बता रहा हूँ मैं, 14-15 साल का एज ग्रुप खराब हो चुका है पूरा। कहाँ तो हमारी उम्र में भाई स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से स्कूल, यही दिमाग लग रहे हैं भाई फुल ऑन। अब वाली इतनी अजीब होगी ना जनरेशन, इनका ध्यान ही इनके हाथ में फोन क्या है, ये रिलेशनशिप को पता नहीं कहाँ ले गया नेक्स्ट लेवल। मतलब ये प्यार में इतने पागल हो चुके हैं कि ये अपने घर वालों को नहीं देख रहे। इस वीडियो से एटलीस्ट तुम्हें अपनी बुद्धि इतनी तो खोलनी है कि एक तो ऐसे पुट्ठे काम नहीं करने हैं। अपने बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में घर वालों के ऊपर ऐसे ना अटैक करो। बॉयफ्रेंड छोड़ देगा भाई 1 साल बाद। अच्छे इंसान बनो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। दूसरा, इंडियन लॉ सिस्टम इतना भेदभाव क्यों करता है भाई? लड़के की भी पूरी की पूरी बातचीत सुननी चाहिए ना यार। तभी तो आजकल तुम सच बता रहा हूं मैं, लड़कों की इतनी फटी हुई है ना। अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अपन लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, मैं स्पेशली अपना बता रहा हूँ, गलती से मैं इतना हाथ ऐसे रखता हूँ भाई अपने ऊपर, इतना डर लगा रहता है कि गलती से किसी पे टच ना हो जाए, क्योंकि अगर टच हुआ तो भाई वो भीड़ इतना मारेगी ना। बस लड़की का यूं देखने का एक, बस यूं लड़की ने देख लिया ना हमारी तरफ, वो भीड़ नहीं सुनती फिर, और लो लड़की तो मारेगी 10। इतना खौफ ज्यादा हो चुका है लौंडा आज के टाइम पर, क्योंकि पता है हमें भाई न्याय तो मिलने से रहा। पुलिस स्टेशन में गए तो ठुल्लो ने 4 थपेड़े हमारे माने, चल सलाखों के पीछे चल। लड़की ने बोल दिया मतलब बोल दिया। अभी तो रुको, गाजियाबाद का केस पे सुन के जाओ। यहाँ पर एक अंकल अपनी भतीजी को उकसाता है कि तू अपने पापा पर ही फेक केस लगा दे, और उसके बाद क्या होता है वही जो हमें पता, लड़की लगा देती है एंड फिर पुलिस वाले आते हैं उठाकर ले जाते हैं। बहुत सारी धाराएं लगती हैं, पोकोसो एक्ट लगता है फिर से अंकल के ऊपर। उसके बाद 3 साल के लिए अंकल गए जेल। वो तो बाद में लड़की खुद एक्सेप्ट करती है कि हाँ भैया मेरे को उकसाया था मेरे अंकल ने कि अपने पापा के ऊपर केस लगा, अदरवाइज तो अंकल तो गया था पता नहीं कितने टाइम के लिए। एंड देन उसके बाद वही अंकल के ऊपर 50,000 का फाइन लगता है और 1 महीने की जेल। मतलब ये सजा वर्थ है क्या?
ये सजा तो बहुत गंभीर होनी चाहिए, मतलब बहुत ही ज्यादा गंभीर सजा नहीं मिलनी चाहिए उस अंकल को। और लड़की को भी बाल सुधार केंद्र में भेजो, बट सिर्फ 50,000 फाइन और 1 महीने की जेल की सिर्फ उकसाया ही तो था। अरे भाई उस अंकल के तो 3 साल लाइफ के खड्डे में गए ना, जो बदनामी हुई सो अलग। निर्भया केस के बारे में सबको पता है, ये 2012 में हुआ था। उसके बाद से जितने भी केसेस अप्रैल 2013, 2014 जुलाई तक रजिस्टर्ड हुए ना, उसमें से 52.3% फेक केसेस थे। और उसके बाद से जो फॉल्स केसेस का जो डाटा है ना, आंकड़ा है, बढ़ता जा रहा है हमारी कंट्री में, घटता नहीं जा रहा। तो तुम समझ सकते हो कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी कंट्री के लिए, कितनी गंभीर सिचुएशन है भाई। और हमारे कानून व्यवस्था में तो मर्द के लिए कुछ अच्छे खासे लॉस भी नहीं है, तभी तो हम फटी फटी में घूम रहे होते हैं इधर उधर। मैं तो ये सोच के हैरान होता हूँ, कभी भी सोशल मीडिया पर चलते फिरते एक आधी वीडियो ऐसे देखने को मिली जाती है कि एक लड़की उछल उछल के थप्पड़ रही है लड़कों के, लड़का बस खाए जा रहा है, हाथ ही नहीं उठा सकता, उठाएगा तो वो जो भीड़ खड़ी है ना, सही बता रहा हूँ, वो कूद पड़ेगी। कानून तो लौंडों का साथ वैसे ही नहीं दे रहा है, इसके साथ साथ जो वो भीड़ है वो भी नहीं दे रही है भाई। उस भीड़ में लौंडे होते, चूतिए, तुम्हें तो साथ देना चाहिए एटलीस्ट। अगर लड़का गलत है तो उसको पकड़ो, तुम मर्द हो, आसपास वाले खड़े हो तो उसको घसीट करनी, सॉरी यहाँ से पकड़ कर लेकर जाओ ना पुलिस स्टेशन, वो वहां पर करेगा। लड़का लड़की के बीच में जो भी होगा, लड़का गलत होगा, ठुल्ले लगाएंगे उसके। वहां लड़की उस लड़के को उछल उछल के भीड़ में थप्पड़ मार रही है, वो कुछ नहीं कर सकता, पता है भाई कानून उसी के ऊपर एक्शन ले लेगा। और अगर गलती से वो हल्का सा लड़की के ऊपर हाथ लगा दे या कुछ ऊंची आवाज में बात कर दे, तो भीड़ जो है ना लौंडो की, वो उस लड़के को और मारती है। अबे तुम कैसे हो, चूती हो, अपनों का ही साथ नहीं दे रहे। तुम्हें तो देखना चाहिए कि अरे भाई लौंडा है, कल को हम भी उस सिचुएशन में हो सकते हैं, तो हमें तो उसका साथ देना चाहिए, हमें लड़की को रोकना चाहिए कि तू क्यों मार रही है, पुलिस स्टेशन लेकर चल, पुलिस वाले देखेंगे। लड़के लड़के के दुश्मन हो रखे भाई। सोचने वाली बात है, एक लड़की ऐसे फेक केस लगाकर लड़के को जेल भेज देती है, लड़का जेल में अपनी लाइफ बिता रहा है, उसके बाद जब आ रहा है तो पता लग रहा है कि वो फेक केस था। उसके बाद भाई उस लड़के को कंपनसेशन कौन देगा? वो बेचारे की तो लाइफ बर्बाद होगी ना, जॉब थी वो चले गई, अब साला समाज में इज्जत नहीं मिल रहा है। इसके अलावा भाई उसकी लाइफ के उतने जो साल थे वो खराब हो गए, इन सब का क्या? और वो जो लड़की थी जिसने फॉल्स केस लगाया था, उसका भी तो कुछ करो ना, उसका कुछ नहीं हो रहा है, वो अपना फ्रीली घूम रही है समाज में, उस पर कोई केस नहीं है भाई, कुछ नहीं है, सच बता रहा हूँ, वो मजे कर रही है। वो लौंडा ही था जिसपे ऐसे ही चलते फिरते उसने पकड़ा, तो चल जेल में चल। लड़का कह रहा है मैं तो कॉलेज जा रहा था यार। एंड यही नहीं भाई, लड़कों के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, उसको तो माना ही नहीं जाता कि ये कोई क्राइम है। मानते नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है, लौंडों के साथ थोड़ी होता है। अरे भाई हो रहा है। When I first spoke about my story with the world, many men came to me and spoke about the abuse that they had faced. But all of them had chosen to stay silent because of the stigma and the shame that has been attached to it for eons. बच्चे से लेके बड़े तक लौंडों के साथ भी सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है। अभी वो थगेश भाई जानते होंगे, तो वो खुद बता रहे थे मॉडलिंग इंडस्ट्री में वो जो मॉडल्स होते हैं लौंडे, उनके साथ भी भाई ये ऐसा बोला जाता है कि अच्छा तेरे को ये रैंप पे वॉक करना है तो आजा। फिर इतने होप लेके आया था इंडस्ट्री में कि भाई यहाँ तो भाई मचा देंगे एकदम, बट भाई जब रियलिटी देखी ना, ऐसा लगा कि भाई ये क्या है। क्योंकि मैं तो सब छोड़ दिया था, मतलब ऐसा था कि भाई इधर ही करना है, मॉडलिंग करूंगा, थोड़े टाइम बाद फिर एक्टिंग में घुस जाऊंगा इसी के थ्रू। बट फिर वो इंडस्ट्री इतनी वाहियात है ना, थू है, मैं तो बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, लौंडे आते हरियाणा वगैरह से, पंजाब से आके वॉक कर देते, कॉम्प्रोमाइज करने बोला कॉम्प्रोमाइज कर देते, और फिर अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे तो हमको क्यों काम दे। बात वही है ना, कॉम्प्रोमाइज मतलब पे स्केल में या फिर नहीं अलग वाले स्केल में। भाई पे में क्या, पे क्यों, पे वे नहीं चलता। सब अब्यूज का शिकार हो रहे हैं। काफी सारी तो लड़कियां धमकियां देती हैं, फंसवा देंगी तेरे को, फंसवा देंगी। लड़का कुछ कर ही नहीं सकता, उसके साथ अब्यूज माना ही नहीं जा रहा। मेरे को तो लग रहा है जब लड़का जाता होगा ना पुलिस स्टेशन, यार मेरे साथ अब्यूज हुआ है साले मजे आए तेरे को, लोग पैसे दे के कर रहे, तेरे को मजे आ रहे हैं, इस बात पे भी तू साले कंप्लेंट करेगा। लौंडो के बाद सीरियस ले ही नहीं रहा कोई। लौंडो का भी तो नो मींस नो ही होता है। इस चीज को लिया नहीं जा रहा भाई, सीरियस लिया नहीं जा रहा। लौंडो की तरफ है ही नहीं, मर्द की तरफ है ही नहीं हमारे समाज के अंदर भाई। मैं बता रहा हूँ, कानून ना फेवर में है ही नहीं, सिर्फ लड़कियों के लिए। अच्छा है लड़कियों के लिए करते रहो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं, हमें हमारे लिए भी कर दो थोड़ा यार, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और अगर लड़की फॉल्स केस लगा रही है तो भाई अगर वो फॉल्स निकलता है बाद में, तो लड़के को भी कंपनसेशन दो, लड़की को भी, और लड़के जितना टॉर्चर दो भाई उसको भी जेल भेजो। फाइन वाइन लगाना ठीक है, जेल भेजो, समाज में एक अच्छा वो मैसेज दो भाई। एनीवेज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें कुछ तो मजा आया होगा देखने में, एंड कुछ तो समझ लगी होनी है कि नहीं? सब्सक्राइब कर दो फिर, है ना। और मुझे बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हर जगह के लिंक मिल जाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो और भी तगड़ा लेकर आऊंगा मैं, तो बने रहना और मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।